का पूजन करते हैं, लेकिन जब वही माँ बेटी बनकर के घर में जन्म ले ले तो क्या होता है, पूरे परिवार में मातम छा जाता है। पहले पता कर लिया जाता है आने वाला बेटा है या बेटी है। पता हो कि बेटा है तो नाम भी सोच कर रख देते हैं, बेटे का नाम ये रखेंगे, आजकल ट्रेंडिंग में ये नाम चल रहे हैं। बेटे के खेल खिलौने आ जाएंगे, लेकिन पता लगे कि बेटी आने वाली है तो पहले तो कोशिश करेंगे बेटी इस दुनिया में आए ही ना। पंजाब के अंदर एक व्यक्ति ने पूरे गांव में घूम लिया, लेकिन कंजका पूजन के लिए बेटी नहीं मिली। जिस घर में जाता वो कह देते हमारी बेटी कंजका पूजन के लिए किसी और के घर में गई है। 9 दिन पूरे नवरात्र के व्रत रखे और व्रत जब खुलता, जब कंजका पूजन कर लेता। किसी ने बता दिया कि गांव के बाहर एक घर बना हुआ है, उस घर में 8-10 बेटियां हैं, तुम जाओ वहां पर तुम्हें कंजका पूजन के लिए बेटी मिल जाएंगी। उस घर में गया, घर के मालिक से बोला, घर के मालिक ने अपनी बेटियों को आवाज दी, बेटियां निकल के आई। एक जो 16 वर्ष की बेटी थी उसके दोनों पैर टूटे हुए बैसाखियों के सहारे से बाहर आई। जब उस बेटी के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये मेरी बेटियां नहीं है, कोई 2 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई 1 दिन की, कोई 10 दिन की बेटियों को कूड़ेदान में फेंक जाता, पार्क में फेंक जाते, मैं उन बेटियों को लेकर के आता और अपनी बेटी समझ करके पालता, इसलिए मैंने अपनी शादी नहीं की। जब उस बेटी के बारे में बताया कि किसी निर्मोही ने इस बेटी को केवल ये 10-15 दिन की होगी, एक छोटे से बैग के अंदर पैक किया, जब इसके पैर सीधे नहीं आए तो पैरों को पीछे की तरफ मोड़ दिया और पार्क में फेंक दिया। फेंकने के कारण पैरों में चोट आई और ये बेटी हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। जब इतनी बात सुनी, पार्क का नाम सुना, समय सुना, जो बेटी लेने के लिए गया था उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि वो पापी कोई और नहीं, मैं खुद हूं। इस बेटी ने मेरे घर में जन्म लिया, लेकिन मैंने बोझ समझ करके इस बेटी को पार्क में फेंक दिया। जब ये बात सुनी तो बेटी की आंखों में आंसू आकर कहने लगी कि कहते हैं कि बेटी के लिए बेटी सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से करती है और पिता होता है वो सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटी से करता है। जो माँ होती है वो बेटे से ज्यादा प्यार करती है और बेटा माँ से ज्यादा प्यार करता है। तूने तो इस रिश्ते को भी नहीं रखा, आज तूने मुझे ऐसा कर दिया, ना मैं जिंदा में रही और ना मरो में रही। मैं तेरे घर में जन्म ली, यदि तेरी किस्मत में बेटी का पूजन होता तो तू मुझे अपने घर से बाहर नहीं फेंकता। तुम इस पत्थर की मूर्ति में माँ को खोजते हो, माँ नहीं मिलेगी। माँ तो मिलेगी बेटी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, क्योंकि वही बेटी का रूप बन करके होता है। कभी माँ बनती है, कभी बहन बनती है, कभी पत्नी बनती है, कभी दादी बनती है, कभी बुआ बनती है। ऐसी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। और बेटी क्या कहने लगती है, देवी पूजन का ढोंग करो, बेटी ने रे समझो पाप। भैया इको दादा को थोड़ी बहुत इको हेलो। देवी पूजन का ढोंग करो, बेटी ने समझो पाप, डूब मरो वे माँ बाप हो, डूबे मरो माँ बाप हो, डूब मरो वे माँ बाप। और बेटी कहने लगती है क्या, पत्थर की मूरत ने तुम समझ रहे सो माँ, पत्थर की मूरत ने तुम समझ रहे हो माँ, वो पर बेटी की खातिर थारे दिल में इज्जत ना, पर बेटी की खातिर हर दिल में इज्जत ना। और ऐसा दोगलापन करते तुम, ऐसा दोगलापन करते, डूबोगे आपो आप, डूब मरो वे माँ बाप हो, डूबे मरो वो माँ बाप। और बेटी कहती है कि तुम्हारे घर में मैंने जन्म लिया, तुमने मुझे अपने घर से
फेंक दिया। आज दूसरों के घर बेटी ढूंढते हो और उसके चरण धोने की कोशिश करते हो। अपनी तो मार दई औरों के पग धोवे, अपनी तो मार दई औरों के पग धोवे। नवरात्रे जब आए घर घर कन्या टोवे, नवरात्रे जब आए घर घर कन्या टोवे। 7 जन्म तक ना उतरे जी, 7 जन्म तक ना उतरेगी बेटी के दिल का श्राप। डूब मरोवे माँ बाप हो, डूबे मरो वो माँ बाप। और बेटी कहने लगती है कि उससे भी अधिकार, कुछ अधिकार नहीं है। जो बेटी मारने का पाप करा बैठा है उसे कीर्तन कराने का भी अधिकार नहीं है। उसने कोई हक को न्या बेटी, उसने कोई हक को न्या कीर्तन करवाने का। उसने हक नहीं ना कीर्तन करवाने का। हो उसने कोई हक को न्या कीर्तन करवाने का। कोई हक ना कीर्तन करवाने का। वो जो पाप करे बैठा बेटी मरवाने का। जो पाप करे बैठा बेटी मरवाने का। गुरु ओम तुम्हें ले बैठेगा, ओम गुरु तुम्हें ले बैठेगा। दी बेटी के दिल का श्राप। डूब मरोवे माँ बाप हो, डूब मरोवे माँ बाप। कहते सच्चे दरबार की जय।